बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, प्राइम फार्मिंग में खुशामदीद। और मैं हूं जावेद कमेना। बहुत सारे दोस्तों की गुजारिश थी और हुक्म था कि मैं G1 लेसन जो है उसकी फार्मिंग के ऊपर एक प्रोग्राम करूं, तो मैंने मुनासिब समझा कि क्यों ना हम उन शख्सियत के साथ ये बात करें, ये इंटरव्यू करें, ये गपशप करें जिन्होंने G1 लेसन जो है वो अमली तौर पर काश्त किया है और काफ़ी अरसे से कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं ज़िला उकाड़ा की मारूफ सियासी समाजी शख्सियत और वहाँ के फार्मर हैं जो उकाड़ा के नवाही इलाका में मुकीम हैं, जनाब मियां सलीम बशीर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वास्सलाम। मियां साहब, कितने अरसे से ये आप G1 लेसन काश्त कर रहे हैं? ये जो सब मैं पिछले 3 साल से ये G1 की काश्त कर रहा हूँ। पहले साल मैंने सिर्फ एक कनाल सिर्फ काश्त किया था। पहली दफ़ा आपने एक कनाल किया? एक कनाल किया था जी। फिर उस एक कनाल से मैंने अपना सीड ही सिर्फ, आगे मैंने सीड बेचा नहीं था, वो उसी सीड से मैंने तकरीबन 6 कनाल फसल काश्त। इसका मतलब है कि ये 6 गुना ज़्यादा प्रोडक्शन देता है कि जो आपने एक कनाल की लगाया तो फिर 6 कनाल का सीड आपको वहीं से मिल गया? 6 कनाल से भी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि मैंने उसकी उतनी निगहदाश्त या तवज्जो नहीं दी थी, इतनी अहमियत नहीं दी थी, जिसकी वजह से वो फसल भी कम हुई और वो बीज ज़ाया भी हुआ। ये तकरीबन 7 और 8 टाइम प्लस करता है। ठीक, ये बताइएगा कि आपने जो सीड उस वक्त ख़रीदा था उसका क्या रेट उस वक्त था? जब मैंने सीड पहली दफ़ा ख़रीदा तो उस वक्त उसका रेट तकरीबन 500 से लेकर 700 रुपये पर केजी ड्राई का था। और जब मैंने 6 कनाल अगले साल नेक्स्ट साल जो मैंने 6 कनाल काश्त किया तो उसी सीड का जो रेट था वो 800 रुपये पर केजी से 2200 रुपये पर केजी ड्राई चला गया था जी। यानी कि वो तकरीबन 3 टाइम प्लस हुआ था उसका रेट जी। और जब मैंने इस दफ़ा का ये लोगों ने सीड काश्त ख़रीदा है मार्केट से, वो तकरीबन 2500 से शुरू हुआ है ड्राई और तकरीबन 5000 से ज़्यादा का वो उसकी कीमत पर केजी यानी कि वो फ़रोख्त हुआ है। इसका मौसम ये सब कौन सा लगाने का है और कितने वक्त की फसल है ये? इसका जो बेहतरीन टाइम है वो 15 नवंबर से 15 अक्टूबर तक है, लेकिन अगर आप 1 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक लगा सकते हैं। और ये तकरीबन 7.5 से 8 माह की फसल है। और जिस ज़मीन पे आपने ये काश्त करना है, मेरा ख्याल है कि वो तकरीबन 3-4 माह पहले खाली रहनी चाहिए, ताकि उस पे आप गोबर वगैरह डाल लें, उसको यानी कि बार बार हल चलाएं ताकि वो ज़मीन ताकत में आए, क्योंकि ये कीमती फसल है। इसको जो ज़मीन पहले काश्त हुई है उसको कम से कम 3 से 4 माह वो ज़मीन तैयार करना पड़ती है, खाली रखनी चाहिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसकी पैदावार दे। साल में एक दफ़ा ही लगता है ये साल में एक दफ़ा लगता है। अच्छा, मैंने इस सीज़न में एक दोस्त है मेरे कमालिया के, उन्होंने मुझे बताया था कि 3500 रुपया फ़ी केजी सीड का रेट था जी। तो वाकई ये जैसे जैसे सीज़न ऑफ होता है इसके सीड का रेट ऊपर चला जाता है? ये बिल्कुल, जब आप ये फ्रेश ये इसकी मई में इसकी बर्दाश्त होती है तो उस वक्त ये फ्रेश सीड बमा वो पत्ते वगैरह सारा होता है, उस वक्त उसका रेट तकरीबन ये 1000 से 1500 रुपये तक पिछली दफ़ा साल बिका है। और जैसे जैसे ये ड्राई होता जाएगा इसकी कीमत बढ़ती जाएगी। तो पिछले साल तकरीबन मैंने आपको कहा है कि तकरीबन 5000 से 6000 तक ये सीड फ़रोख्त हुआ है। और ज़्यादातर ये तकरीबन 4500 रुपये पर का ज़्यादा ये अगस्त तक बिकता रहा है। ये टनल में लगता है, ये इसको आप ज़मीन में डायरेक्ट भी लगा सकते हैं? ये इसका सबसे ये आसान फसल लगाने में, ना इसको टनल की ज़रूरत होती है, ना इसको ज़्यादा स्प्रे की ज़रूरत होती है। ये ओपन फसल है। 4 कनाल में कितना लगता है ये तकरीबन 4 कनाल में 10 मन, टोटल 1 एकड़ में 20 मन इसकी जो ड्राई बीज है उसका बीज की वज़न होता है। और पर कनाल जो है वो 2.5 मन 100 केजी पर 1 कनाल में लगता है। 1 कनाल में 100 केजी लगता है? 100 केजी लगता है। और 1 एकड़ में 20 मन लगता है, 800 केजी। बहुत सारे फार्मर्स ऐसे होते हैं कि जो छोटे काश्तकार हैं, वो उनका भी दिल चाह होता है कि हम भी G1 की फार्मिंग करें जी। तो उनके लिए क्या आइडिया है कि वो कहाँ से शुरू करें ताकि वो अपना ये शौक भी पूरा करें और उनको इससे इनकम भी आ सके? अगर किसी के पास पैसे हैं तो वो 1 एकड़ भी लगा सकता है, 1 एकड़ से ज़्यादा भी लगा सकता है। लेकिन अगर किसी के पास पैसों की कमी है या उसको यकीन नहीं है कि ये इतनी पैदावार देगा या इतनी कीमत देगा, तो वो 1 कनाल से शुरू कर ले। 1 कनाल ऐसा समझें कि भी थोड़ी कीमत से वो शुरू कर लें, ताकि उसको ज़्यादा परेशानी भी ना हो कि मेरी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो जाएगी, और 1 कनाल से शुरू कर लें। और ये मैं दावे से कहता हूँ कि 100 एकड़ दूसरी फसल हो और G1 गार्लिक की 1 एकड़ की फसल हो
तो दावे से कहता हूँ कि इस 1 एकड़ की आमदन उस 100 एकड़ से ज़्यादा है। इस साल आपने कितना काश्त किया है? इस साल मैंने 2 एकड़ काश्त किया है जी। 2 एकड़ काश्त किया है। अच्छा, एक थोड़ा सा किसानों के जहन में ये आता है कि जी अचानक इस तरह की फसलें आती हैं, मार्केट में छा जाती हैं, उसके बाद इसका वजूद ख़त्म हो जाता है, ये इसके अंदर ज़वाल आ जाता है, तो क्या समझते हैं कि ये जीवन गार्लिक जो है ये कितना अर्सा और चलेगा? ये सब असल में बात ये है कि हमारे मुल्क की जो गार्लिक की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमारे मुल्क में तकरीबन 20 से 25% जो है ना हमारी अपनी पैदावार है, और 70 से 75% हमारी जो ज़रूरत है वो बाहर से हम इम्पोर्ट करते हैं। जी। पहली बात तो ये है कि ये इसको कई साल लग जाएंगे हमारी अपनी पैदावार पूरी करते हुए। उसके बाद ये बेहतरीन क्वालिटी है, ये बाद में एक्सपोर्ट भी हो सकती है। दूसरी बात ये है कि जो ज़िम्मेदार समझता है ना कि ये फ्लॉप हो जाएगा, मैं कहता हूँ अगर ये 100 रुपये पर केजी भी बिके, जो कि कभी भी मिनिमम प्राइस कभी भी नहीं हो सकती, इससे ऊपर ही होगी, तो फिर भी 10 लाख फी एकड़ इसकी कीमत है। और इतनी एकड़ की तो कोई पैदावार भी नहीं है, कोई फसल भी नहीं है, कोई फसल भी ऐसी ज़िम्मेदार के लिए नहीं है जो, यानी कि मिनिमम प्राइस इसकी 10 लाख है, तो 10 लाख तक कोई आलू भी नहीं देता जी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये हर ज़िम्मेदार को इसके लिए बेहतरीन मौका है, उस मौके को ज़ाया ना करे और उसको हासिल करे, उससे फ़ायदा उठाए और जीवन गार्लिक लाजमी लगाए, चाहे वो कनाल से शुरू हो जाए। एक और चीज़ है कि जब ये चीज़ रोटेट मार्केट में हो रही होती है तो उस वक्त बहुत सारे मिडल मैन मार्केट में आ जाते हैं जो उसकी मसनूई कीमत को बढ़ा देते हैं और किसानों के लिए वो सीड खरीदना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जिस काश्तकार ने ये सीड खरीदना है, पहले तो वो जहाँ जहाँ ये जीवन गार्लिक लगा हुआ है वहाँ वो विज़िट करे, उसको फील्ड को देखे और उस मालिक से डिस्कशन करे जिसने पहले लगाया हुआ है, और ये तसल्ली करे कि जिससे सीड खरीदना है वो जिसने ज़िम्मेदार ने फार्मर ने लगाया उससे खरीदे, मिडल मैन से वो बचे, क्योंकि मिडल मैन जो है वो काश्तकार से सस्ता खरीद लेता है, आगे ख़रीदने वाले को महंगा फ़रोख्त करता है। एक तो उसमें रेट भी ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है और दूसरा उसकी क्वालिटी डिस्टर्ब होती है, उसमें मिलावट भी वो कर सकते हैं। इसलिए हमें ये मिडल मैन को और ब्रोकर को बीच में से निकालना चाहिए और असल ज़िम्मेदार से जिसने ये जीवन लगाया हुआ है, बल्कि हर फसल जो जिस ज़िम्मेदार लगाया उससे ख़रीदनी चाहिए, ना कि मिडल मैन से। मेरे साहब आखिर में मैं ये आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा कि अगर आप से कोई मिलना चाहे या आपका फार्म विज़िट करना चाहे तो क्या कर सकता है? बिल्कुल जी, हर वक्त हमा वक्त मैं हाज़िर हूँ, उनको फील्ड भी वो विज़िट कर सकता है, बल्कि जो वो रहनुमाई लेना चाहे वो भी मैं इंशाल्लाह हर हवाले से उनके साथ मेरा तावन होगा। मैं तो मेरी ख्वाहिश है कि ज़िम्मेदार आगे से आगे जाए, क्योंकि ज़िम्मेदार को पहले बिल्कुल मायूस है और उसको आमदन के लिहाज से वो उसको इतनी आमदन या बचत नहीं है, और ये वाहिद मौका है जो ज़िम्मेदार को हासिल हो रहा है और उससे वो उसे हासिल करना चाहिए। वो फार्मर हमारा फील्ड भी विज़िट करे और जो भी मालूमात लेना चाहे बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको अच्छी मालूमात देंगे, सही देंगे, उसको मायूस नहीं करेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी। जी नाज़रीन, मैं वीडियो के आखिर में मियां सलीम बशीर साहब का नंबर और एड्रेस भी दूंगा। जो शख्स विज़िट करना चाहे और अपनी आंखों से देखना चाहे कि जीमा लहसुन कैसे काश्त हुआ है, या इनसे कोई गाइडलाइन लेना चाहता है, या फ्यूचर के अंदर कुछ सीड के बारे में इनसे गुफ्तगू करना चाहता है, सीड लेना चाहता है या अपना बेचना चाहता है, वो इनसे रब्ता कर सकता है। नाज़रीन, ये जीमा लहसुन जो है ये पाकिस्तानी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की एक ऐसी शाहकार प्रोडक्ट है कि जिसने पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर करने के अंदर बहुत मददगार साबित हुई है। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।